हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आपके लिए इस रिश्ते के लिए उनके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस समय। आपके पार्टनर किस एनर्जी में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, आपको लेकर उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अभी, क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अभी। क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, काफ़ी कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है उस चीज़ का दर्द जैसे, या उस चीज़ का एहसास इनको अब हो रहा है, जैसे एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है, डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी, जहाँ बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। पास्ट में इनके जो एक्शंस रहे, जो इस रिश्ते को ये समझ नहीं पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आपको बहुत इमोशनली हर्ट किया है, मेंटली डैमेज किया है, इमोशनली डैमेज किया है। तो वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अंदर ही अंदर एक सप्रेशन, एक घुटन का एहसास कर रहे हैं इस समय, एंड काफ़ी इमोशनली डिप्रेशन वाली एनर्जीज है इनके पास्ट के एक्शंस की वजह से। बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं कि क्यों इनसे उस तरह की गलतियां हो गई, क्यों इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपने बहुत इन्हें समझाने की कोशिश की है, इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, इस रिश्ते को की गहराई को समझाने का बहुत प्रयास किया आपने। आपकी तरफ से एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रही है, तो उनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि क्यों ये पास्ट में आपकी बातों को नहीं समझ पाए और ये इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये एक कैजुअल कनेक्ट की तरह या तो लेते थे, या इनके पास मल्टीपल चॉइसेस रही हैं, ऑप्शंस रहे हैं, जहाँ ये सीरियसनेस से थोड़ा सा या नॉन कमिटल एटीट्यूड रहा हो, कमिटमेंट फोबिक हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं कि कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ये तैयार नहीं हो रहे थे। तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि अब इनको जैसे रियलाइज़ हो रहा है, जब इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, आप भी इस समय इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा एक डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, सफरिंग है जहाँ आपने खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर दिया है, क्योंकि दिल टूट गया है, दिल में ये दर्द है कि इतने एफर्ट्स, इतनी कोशिशें, इतनी ऑनेस्टी, इतनी डेडिकेशन दिखाने के बाद, इतना प्यार दिखाने के बाद, इतना समझाने के बाद फिर भी इन्हें कुछ नहीं समझ आया, फिर मतलब ही नहीं बनता। अब और कितना समझाएं। वो जो एनर्जीज है ना, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, बहुत परेशान होते हो, लेकिन अब आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। अब आप बोलते नहीं हैं कि जो पहले कोशिशें कर रहे थे ना कि एक रिश्ते को किसी तरह से संभाल लें, किसी तरह से चीज़ें ठीक हो जाएं। तो काफ़ी एक अकेलापन है आपकी लाइफ में, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी दर्द है, जहाँ आप अकेले रहना, गुमसुम रहना कह लीजिए, किसी से बात ना करना, वो ज़्यादा प्रेफर करते हो। एंड आपके पार्टनर को अभी इन्हीं चीज़ों से जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद इन्होंने इस रिश्ते को खो दिया है, आपको खो दिया है। एक डीप रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। तो इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां होंगी पास्ट में। ये जो आपको आपसे लड़ झगड़ कर, धोखा देकर, आपके साथ एक कमिटमेंट में नहीं आने के रीजंस, या जो भी रीजंस बनाए हो, उस वजह से इन्होंने आपको बीच राह में जो डैमेज किया है, छोड़ा है, उस चीज़ को अब समझ पा रहे हैं। अबैंडनमेंट कार्ड है, तो डेफिनेटली इन्होंने आपको पूरी तरह से डैमेज किया है, और शायद ऐसे समय पर क्या होगा जहां आप सबसे ज़्यादा इन पर ट्रस्ट कर रहे होगे, जहां आपका विश्वास इन पर बहुत ज़्यादा था और आपको लगता था ये रिश्ता आगे एक मैरिज और एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, वहीं पर इन्होंने धोखा दिया। जहां इन्हें आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, जहां इन्हें आपके साथ हाथ थाम कर आपका आगे साथ खड़े रहने की ज़रूरत थी, वहाँ पर इन्होंने आपको डैमेज किया है। इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है इनको इस समय। बहुत प्लेयर एनर्जीज में रहे हैं पास्ट में, जहाँ पर ये कभी भी आपके साथ सीरियसनेस नहीं रखी है इन्होंने, कह लीजिए आपके एफर्ट्स ज़्यादा रहे हैं। ये बहुत अपना मस्त मौला, अपनी दुनिया, अपनी चीज़ों में लगे रहते होंगे, और एफर्ट्स आप ज़्यादा करते होंगे क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही इनके पीछे, इन्होंने ही आपको अप्रोच किया होगा, इन्होंने ही अपनी तरफ से जेस्चर्स दिए होंगे, लेकिन जब आप इनके प्यार में पूरी तरह से कह लीजिए इन्वॉल्व हो गए या इनसे डीपली कनेक्टेड हो गए, तो ये अपनी दुनिया में इधर उधर जो भी भटकना है उन सब चीज़ों में लगे रहे। अब ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले हैं इस रिश्ते में, इन्होंने एक अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर दिया है।
मेक द एफर्ट कार्ड है, तो डेफिनेटली आप ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। वही आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, वही जो आप पैम्पर करते थे, इनको हर तरह से संभालते थे, बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत ही लविंग रहे हो आप। अब उसी प्यार को, उसी साथ को, उसी केयर को मिस कर रहे हैं इस समय। आपकी यादें इनके दिल दिमाग से नहीं हट रही हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो। बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि आपकी थॉट्स जो हैं, आपकी बातें जो हैं, आपके जो एक्शंस रहे थे, जो आप इनके लिए एफर्ट्स डालते थे, सब चीज़ें इनके दिल दिमाग में घूम रही है और इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है इस समय। एक रिग्रेट की एनर्जी है, जहाँ किसी से अब ये मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, जहाँ पास में आपको टाइम नहीं दे रहे थे, अब अकेले बैठे हैं। एंड बहुत कोशिशें आपने की हैं पास्ट में इन्हें रोकने की, समझाने की, बट इन्होंने समझा नहीं। बट अभी समझ आ रहा है इनको कि ये एक सोल टू सोल कनेक्शन है, एक बहुत गहरा रिश्ता है। इस तरह का रिश्ता इन्होंने ना पास्ट में कभी ऐसा एहसास किया है, जिस तरह का इम्पैक्ट इनके दिल दिमाग में आपका है, और जिस तरह से आपके साथ एक अलग सी बॉन्डिंग रही है, एक अलग सी केमिस्ट्री रही है। आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, चाहे आप ही समझ के लेते होगे इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग आई होगी, लेकिन वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना, कहीं नहीं पा पाते, उसको हर जगह एक मिस करते हैं। बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन लगता है। भीड़ होते हुए भी, लोग होते हुए भी इनके आसपास इनको वो सुकून, वो कंफर्ट, वो बॉन्ड किसी के साथ नहीं महसूस होता। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है किसी तरह का कुछ सोलमेट कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके साथ चीज़ों को अब आगे ले जाना चाहते हैं। जब पास में कमिटमेंट और चीज़ों से भाग रहे थे, आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हो या क्लैरिटी ना दे रहे हो, उस बात को ही घुमा जाते हैं, तो वहाँ पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको ही कमिटमेंट देनी है, आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो। आपके साथ आगे की दुनिया देखते नजर आ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं आपके साथ, अपनी तरफ से अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं। पे अटेंशन टू द साइंस कार्ड है, तो डेफिनेटली इनको बहुत कुछ डिवाइन एनर्जीज जैसे एहसास कराती नजर आ रही हैं कि इनको समझ आ रहा है कि ये कहाँ कहाँ गलत थे, ये कहाँ कहाँ इनको उस तरह से डिवाइन एनर्जीज पास्ट में भी कुछ साइंस, कुछ ऐसी चीज़ें बता रही होंगी, लेकिन ये उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे जिन चीज़ों का एहसास अब हो रहा है, या जो गलतियाँ कर रहे थे जब आपको हर्ट कर रहे थे, आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं आपके साथ झगड़ा किया हो, मिसट्रीट किया हो, आपको बहुत बुरी तरह से मेंटली टॉर्चर किया हो, इमोशनली हैरेस किया हो, मेंटली हैरेस किया हो, वो सब चीज़ों का ना अब जैसे इनके सामने सब चीज़ें आती नज़र आ रही हैं, एक एक करके सारा फ्लैशबैक जो होता है ना, सब कुछ सामने आ रहा है इनके, कि ये अब समझ पा रहे हैं इनकी तरफ से बहुत गलतियां रही। हो सकता है पास में ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, आप पर ही सारी चीज़ों का इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये आप गलत हैं। अब इनको असली जैसे आईना दिखता नजर आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही है। मैनिफेस्ट कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं और ये आपको अपनी लाइफ में वापस से मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। अवेकनिंग है, मैनिफेस्ट है, तो इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आप इनके सोलमेट हो, सोल लवर हो, आपके साथ कमिटमेंट में आना है। तो काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन है, काफ़ी पछतावा है, केयरलेस रहे हैं, बहुत इरिस्पॉन्सिबल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पास्ट में अपने मस्त मौला स्वभाव में रहते हों, या अपने हिसाब से ही चीज़ों को ले जाना है, वो एक ईगो बूस्ट होता है, कह लीजिए अपने हिसाब से ही चलना है। सबकी एक अटेंशन सीकर भी बहुत हो सकते हैं, कि जहाँ पर लोग इनके आसपास इनकी तारीफ़ें करते रहें, वैसे लोगों से सराउंडेड रहें ये, जहाँ असली जो है, आप जो चीज़ें बता रहे हो, ऑथेंटिक सेल्फ जो आपकी है, जिस तरह से आप कभी भी फेक नहीं रहे, वो चीज़ें नहीं, इन्हें बाकी चकाचौंध जिसे कहते हैं ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती रही। अब उन्हीं चीज़ों का पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आप जैसे बंदे या बंदी को खो दिया अपनी लाइफ से, आपके पास के एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपसे अगेन सेम रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी रीडिंग्स से थोड़ा भी हेल्प होती है, कुछ सुकून मिलता है, कुछ भी चीज़ें हैं, गाइडेंस मिलती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करने का मन है, अगर मन करता है तो कमेंट करिए, क्लेम करिए। कमेंट के लिए मैं प्रेशराइज इसलिए नहीं करती क्योंकि सब अपनी तकलीफ़ों और परेशानियों में हो आप लोग, तो कहीं लोग चाहते हैं डिस्कस करना, शेयर करना, कई लोग अपने सफरिंग के साथ खुद में ही खुद को समेट कर रखना चाहते हैं। तो अगर आपका मन है तो आप डेफिनेटली आप प्लीज़ कमेंट करिए, और मुझसे बात करनी है तो आप मुझे मेंशन करोगे तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई भी करूँगी। सो जिस भी तरह से आप अपना साथ दे सकते हैं मुझे ज़रूर दें, मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। चलिए आगे अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं सोलमेट क्यों आया है। सोलमेट क्या बताना चाहता है? जो इन्होंने रिश्ता एंड किया है ना पास्ट में, ये पूरी तरह से रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करके गए हैं, बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है इन्होंने आपको, आपके आत्मसम्मान को, आपको, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, हर चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया।
अब ये समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता एक डिवाइन कनेक्शन की तरह था, एक बहुत गहरा रिश्ता था, कि ये इतना कुछ खत्म होने के बाद भी आपको भुला नहीं पा रहे। जहाँ ये सोच रहे थे कि हाँ ये रिश्ता खत्म हो गया, एक डिनाइल मोड में रहे हैं, ये बहुत समय से एक डिनाइल मोड में हो सकते हैं, जहाँ पर इनको लग रहा हो कि नहीं आप इनके लिए मैटर नहीं करते हो, आप किसी एक रैंडम कनेक्शन की तरह आपको ले रहे थे, जहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ या आपके साथ की अहमियत नहीं समझ आ रही थी। तो जो ये सोच रहे थे रिश्ता खत्म हो गया, वहाँ पर इनको अब समझ आ रहा है कि ये रिश्ता एंड नहीं हुआ है, आपके साथ तो बहुत ही गहरा बॉन्ड है कि ये चाह कर भी आपको भुला नहीं पा रहे, बहुत ही गहरा खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोल क्रेविंग कह लीजिए, जहाँ आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो, आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड फील कर रहे हो सकते हैं, आपका आभास हो जाता हो, और बहुत कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इनको, जहाँ इनको समझ आ रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल या किसी तरह का सोल लेवल का बॉन्ड है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने पास के इमेच्योर एक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, कह लीजिए एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, स्पाइंग कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, हर जानकारी रख रहे हैं, और किस तरह से आप इसको अप्रोच करें उस बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। जो पास्ट में पूरी तरह से रिश्ता इम्बैलेंस में चला गया था, तो अब बैलेंस लाना चाहते हैं। तो एक डीप रियलाइजेशन है, बहुत लाइटली ले लिया इन्होंने इस रिश्ते को, आपके प्यार को पास्ट में, तो वो अब समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ, इनको वही चीज़ की अवेकनिंग हुई है, जहाँ पर इनको लग रहा था कि शायद ये हट गए, ये दूर निकल गए अपना, तो ये रिश्ता एंड है, लेकिन ये रिश्ता एंड नहीं है, वही चीज़ का इनको एक जैसे सोल अवेकनिंग कह लीजिए, सोल शॉक कह लीजिए, कि इनको उस तरह का एहसास हो रहा है कि सोल रियलाइजेशन कहेंगे, कि जहाँ पर आपकी छवि इनके दिल दिमाग से नहीं हट रही है। मैनिफेस्ट क्यों आया है? मैनिफेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा डेविल कार्ड और मैजिशियन आ गया साथ में, कह लीजिए 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो, फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपके साथ को, आपकी नज़दीकियों को बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं। अगर किसी तरह के आप लोगों के कुछ इंटीमेट मोमेंट्स रही हैं, कुछ ऐसा साथ रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। मैनिफेस्ट को, ये भी मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड हो गया ना, तो मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं आपको। तो डेफिनेटली जो भी पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, टॉक्सिक थे, जो भी चीज़ें रही हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। अगर बहुत कंट्रोलिंग थे या किसी तरह के लोगों से डर था, कुछ ऐसे रीजंस थे कि आपकी तरफ नहीं एक्शन ले रहे थे, तो अब आपके साथ आगे बढ़ना है। बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल, सोल लेवल, हर तरह से एक मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। पे अटेंशन टू द साइन, पे अटेंशन टू द साइन क्यों आया है? पे अटेंशन टू द साइन। आपके साथ जो एक साथ था ना, वो एक गहरा बॉन्ड जो रहा है, जिस तरह की एनर्जीज में आप रहे हो पास्ट में या अभी भी, बहुत ज़्यादा आप केयरिंग रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत लविंग रहे हो आप इनके लिए, जिसे पास्ट में ये नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अभी इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर की तरह रहे हैं। आपकी तरह का साथ, आपकी तरह की अंडरस्टैंडिंग ये किसी के साथ नहीं महसूस कर पा रहे, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। अगेन पास्ट लाइफ का कनेक्शन का कार्ड है, तो आपके साथ एक सोल टू सोल बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग समझ पा रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, एंड किसी तरह के लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट बीच में ले आए थे, इनका भटकाव दूसरी जगह अगर ज़्यादा हो गया था, तो अब समझ पा रहे हैं कि असल स्टेबिलिटी आप ही के साथ है। जो कमिटमेंट से ये दूर भाग रहे थे, अब आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, एक न्याय देना चाहते हैं, एक जजमेंट लेकर आते नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते में एक जजमेंट आ रहा है, डिवाइन जजमेंट है, बिकॉज यहाँ पर एंजल्स की प्रेजेंस बहुत है, यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जीज की प्रेजेंस बहुत है। यहाँ पर बहुत सारे फेदर्स हैं, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ साइंस पर जो भी साइंस इनको मिल रहे हैं, वो डिवाइन जैसे इनको दिखा रहा है कि इन्होंने किसको खो दिया और किस तरफ इनको बढ़ना चाहिए, काफ़ी कहाँ लौटना है इन्हें वापस, उस चीज़ का एहसास जैसे कराया जा रहा है। जजमेंट कार्ड आया है इसके साथ, तो डेफिनेटली उस तरह की एनर्जी है जहाँ पर इनको एहसास हो रहा है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। मैरिज क्यों आया है? मैरिज, जजमेंट अगेन, एक न्याय आता नजर आ रहा है, एक रिकंसिलिएशन आपके रिश्ते में आ रहा है। जो भी रीजंस इन्होंने पास्ट में दिए हों, जो भी एक्सक्यूजेस आपको दिए हों, जो भी इनका इरिस्पॉन्सिबल, नॉन कमिटल एटीट्यूड पास्ट में रहा हो, वहाँ पर इनको रियलाइज़ कराया जा रहा है कि इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके साथ रीयूनियन में आना है, आपके साथ चीज़ों को फिर से शुरू करना है, चाहे पूरी तरह से चीज़ें एंड हो गई हैं, वापस से चीज़ें रिवाइव होती नजर आ रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पर सेपरेशन में आप लोग हो, जहाँ पर पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है, ये पूरी तरह से आइसोलेशन में है, जहाँ पर ये
बहुत कुछ वही साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज इनको मिल रही हो सकती हैं, जहाँ इनको बहुत गहरा रियलाइजेशन हो रहा है आप में और बाकी लोगों में। कंपेयर कर पा रहे हैं कितना डिफरेंस है आप में और बाकी लोगों में। बाकी लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, अपनी सुख सुविधा अपने रीजंस की वजह से इनके साथ जुड़े हुए हों, जबकि आपका जो बॉन्ड रहा है, आपका जो रिश्ता रहा है वो बहुत प्योर रहा है, अनकंडीशनल वे में आप इनके साथ जुड़े रहे हैं और जिस तरह का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। लवर्स भी आया है तो डेफिनेटली इनको वही एहसास हो रहा है कि आपके साथ जैसे किसी तरह का कोई डिवाइन कनेक्शन है या एक डिवाइन टाइमिंग है कि जहाँ पर डिवाइन एनर्जीज यूनिवर्स इनको गाइड करता नजर आ रहा है कि आपकी तरफ वापस लौटें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। जो चैलेंजेस हैं, जो चीज़ें ऑब्स्टिकल्स हैं जिनसे ये अगर डर रहे थे तो फाइनली ये रेडी होते नजर आ रहे हैं कि आपकी तरफ एक सक्सेसफुल वे में बढ़ें। प्लेयर क्यों आया है? प्लेयर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, बहुत दुनियादारी में लगे रहना जो होता है ना, उस तरह की एनर्जी में बहुत रहेंगे पास्ट में। अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते होंगे लोगों की तरफ, बहुत ज़्यादा अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अट्रैक्शन, उस तरह की एक एनर्जी है यहाँ पर। कुछ एडिक्शंस की, अट्रैक्शन की कह लीजिए, या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये बाकी लोगों की तरफ ज़्यादा अपने कार्मिक्स के साथ जैसे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। कार्मिक सिचुएशन है ये, वर्ल्ड के साथ डेविल है तो डेफिनेटली किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन में ये इस समय ट्रैप्ड हैं एंड इनकी अपनी मर्जी से ये इसमें ट्रैप हुए हैं, इनका ही डिसीजन रहा है। ये जो इधर उधर भटकते रहते थे और इन्होंने जिसे चूज़ किया या जिस सिचुएशन को इन्होंने अपनी लाइफ में चूज़ किया है आपसे दूरियां बनाने के लिए, वो इनके कार्मिक लोग हो सकते हैं या सिचुएशन हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये अभी समझ पा रहे हैं, परेशान हैं, ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं। जो भी ग्रीड, लस्ट या किसी और अट्रैक्शन, एडिक्शंस की वजह से ये आपसे जो दूरियां बना रहे थे, आपसे भाग रहे थे जो दूर, तो इन्होंने अपना कर्मा एक क्रिएट कर लिया यहाँ पर किसी और लोगों के साथ, जहाँ पर ये किसी साइकिल में ट्रैप्ड है। इस समय काफ़ी आपके लिए इनसिक्योर हो रहे हैं, तो आपको खोने का डर सता रहा है, लेकिन इन्होंने खुद इन्वाइट किया है कार्मिक सिचुएशंस जिनको अभी ये झेल रहे हैं, क्योंकि कार्मिक से निकलना ईजी नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा आप जब तक कर्मा पूरा नहीं करोगे कैसे निकलोगे? तो उस तरह का डेविल और वर्ल्ड आ गया तो बहुत ही नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन फेस कर रहे हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी कार्ड क्यों आया है? ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। हो सकता है सामाजिक दायरे या किसी के कंट्रोल, अथॉरिटी, सोसाइटी या कुछ ऐसे नॉर्म्स की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज आपसे क्रिएट करके रखी थी, या ये मैरिड हैं, वो भी हो सकता है कि इन्होंने अपने परिवार, बाकी लोगों को चूज़ करा और आपसे दूरियां बना गए। अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। ये जो पास्ट में आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, मतलब नहीं बढ़ना ठीक है, लेकिन आप गलत होप्स तो नहीं, तो ऑलरेडी आप एक इंसान के कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन, कितने साल खराब कर देते हो एक अट्रैक्शन और जो भी एक मैनिपुलेशन के अंदर, जहाँ पर इंसान उसी उलझन में रहते कि हाँ ये मेरे साथ है या नहीं है। उसके बाद आप दूरियां बना लें और तो वो सही नहीं है ना। तो वही है कि यहाँ पर इन्होंने आपसे दूरियां तो बना ली, बट अब डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी हुआ गलत हुआ, जो पास्ट में इनके जो भी एक्शंस रहे हैं। तो अब एहसास कर रहे हैं जो पास्ट में इनकी गलतियां रही हैं कि पास्ट में क्यों ये आपके लिए सही से नहीं एक्शन ले पा रहे थे, दूरियां बना रहे थे, जो भी चीज़ें करी हैं। रिग्रेट की एनर्जी है, हर्मिट था, यहाँ अवेकनिंग है, सेम ही एनर्जीज हो जाती हैं एक हिसाब से कि एक अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर इनको समझ आ रहा है इनकी गलतियों का। होप्स भी नहीं देनी चाहिए ना, गलत, वो गलत बात हो जाती है। होप्स नहीं दो, ठीक है, नहीं पसंद, नहीं चलना, रिजेक्ट करो, ख़त्म करो कहानी। किसी का टाइम, किसी की लाइफ, किसी के इमोशंस के साथ जस्ट अपने कुछ इंटरेस्ट के लिए कि हाँ आपको अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, आप किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते ना, कि वो सालों, महीनों, हफ्तों रोता रहे, परेशान होता रहे। अवेकनिंग क्यों आया है? आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ का रियलाइजेशन है, अपने में स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं। जो ये चोरों की तरह पास में भाग गए थे, इस रिश्ते के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से दूर हट रहे थे, जो भी चीट किया है, बेट्रेयल है, वहीं पर इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है। आप जो इनके लिए केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, जिस तरह से आप इनके स्ट्रेंथ की तरह थे, कोई इनका साथ नहीं देता है। बाकी सब लोग इनको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, सब चीज़ें हैं। सब चीज़ों का एहसास हो रहा है, आपकी रियल वैल्यू समझ आ रही है, आपके बिना कितना अकेलापन है, कितना खालीपन है, कितनी सफरिंग है, और आप कितना इनको झेल कर लेते थे, वो सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। रिग्रेट की एनर्जी है, रियलाइजेशन है, रिग्रेट है यहाँ पर कि इन्होंने गलत लोगों को चूज़ कर लिया।
अबैंडनमेंट क्यों आया है? अबैंडनमेंट, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है ना, उसके बाद इनको समझ आया है, रियलाइजेशन हुआ है, आपसे दूर तो चले गए सुकून की तलाश में, अब समझ आ रहा है कि सुकून तो आप ही थे, आपके साथ ही खुशियाँ थी, आपके साथ ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, आपके साथ का रिश्ता या टाइम जैसा इन्होंने शेयर किया, इन्होंने लाइफ में किसी के साथ वैसा बॉन्ड नहीं शेयर किया होगा। सोलमेट कार्ड है ये, उस तरह का बॉन्ड ऐसे नहीं मिल जाते। तो उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए इनको बहुत प्यार से रखते होगे, बहुत प्रोटेक्ट करके रखते होगे, वो सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अभी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एंड एक डीप रियलाइजेशन है, हर्मिट अगेन है, यहाँ अवेकनिंग, यहाँ हर्मिट है, यहाँ हर्मिट है, यहाँ अवेकनिंग है, सेम कार्ड है, एक डीप रियलाइजेशन, एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग दैट कि आप ही इनकी खुशियाँ हैं, आप इनकी लाइफ में ब्राइटनेस थे, आप इनके लिए रे ऑफ होप का काम किया आपने। तो अभी वापस लौटते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जी है, ये लौट रहे हैं वापस, जो ये छोड़कर चले गए थे आपको, तो वापस लौटते नजर आ रहे हैं। मेक द एफर्ट, स्ट्रेंथ ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा कावर्ड हो सकते हैं, बहुत करेज की कमी हो, हिम्मत नहीं हो कि आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं थे, पास्ट में एफर्ट्स डालने के लिए तैयार नहीं थे, सारी हिम्मत सब कुछ तो आप ही दिखाते रहे हो, आपको किसी भी लेवल पर कभी भी सपोर्ट करने की एनर्जीज में नहीं आए, ये हमेशा आप गिविंग एनर्जी में रहे हो, आप केयरिंग रहे हो, आप प्रोटेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, बहुत नेगेटिव रहे हैं। जो इन्होंने दूरियां बना ली है ना, तो इनको अभी समझ आ रहा है, सारे कार्मिक सब लोग जो ट्रिगर दे रहे हैं इनकी लाइफ में, बाहर उभर कर बाहर आ रहे हैं कार्मिक्स, तो ये समझ पा रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा इनके लिए केयरिंग रहे हो। बाकी लोग तो सब डिमांडिंग है, सब मैनिपुलेटिव है, सब अपने लाभ के लिए इनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। जो फ्रीडम थी या जो एक अलग ही तरह का बॉन्ड था, वो आप ही के साथ था। तो जो इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले, बाकी दुनिया के लिए एफर्ट्स डालने में लगे, लेकिन वहाँ पर कोई क्रेडिट ही नहीं देता, क्योंकि कार्मिक्स हैं, वो तो बस उसी तरह से आपको ट्रिगर ही देंगे। तो वो वाली एक एनर्जी में है आपकी, आपके साथ वापस चीज़ों को ठीक करना है। डीप कॉन्टेम्पलेशन क्यों है? डीप कॉन्टेम्पलेशन, इससे बेहतर कार्ड क्या हो सकता है इसके लिए? हैंगमैन आया है, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं, ट्रैप्ड है। अवेकनिंग का कार्ड अगेन ये भी हो गया, जहाँ पर इनको बहुत डीप रियलाइजेशन एंड रिग्रेट हो रहा है, जो इन्होंने इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया है, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपकी बलि चढ़ा दी, इस रिश्ते की बलि चढ़ा दी, अपनी खुशियों की, आपकी खुशियों की बलि चढ़ा दी। तो इनको समझ आ रहा है इनकी तरफ से बहुत कुछ गलत हो गया है, इन्होंने गलत चीज़ों को चूज़ कर लिया है, जो भी चीज़ें रही हैं इनकी तरफ से गलतियां हो गई, इस चीज़ का एहसास होता नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, फिनेंशियल लॉसेज या किसी तरह की ऐसी सिचुएशन फेस करें जहाँ पर लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं, जो इन्होंने आपको छोड़कर गए थे ना, अबैंडन किया था। यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर लोग होते हुए भी इनके लिए ना के बराबर हैं, या लोग इनसे दूरियां बना रहे हैं, इनको अननेसेसरी ट्रिगर दे रहे हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो सकते हैं कि हाँ ये किसी लायक नहीं है, किसी काम के नहीं है। अब इनको वो दर्द का, वो तकलीफ का एहसास हो रहा है जिस तकलीफ में इन्होंने एक समय आपको डाला था। आपकी इनोसेंस, आपके एफर्ट्स, आपकी प्योरिटी को ना देखकर इन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया कि जहाँ पर आपके लिए संभलना भी बहुत कठिन काम रहा होगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वापस लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से फाइनली बाहर निकल रहे हैं, जो पास्ट में ये मल्टीपल चॉइसेस में रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि रियल वैल्यू जो थी वो आपकी थी। बहुत फेक रहे हो सकते हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक रहे हो सकते हैं, बहुत ही अलग से पर्सन रहे हैं। ये हिडन क्यों आया है? ऊपर से बहुत दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से परफेक्ट है, लेकिन इंटरनली पूरी तरह से टूट रहे हैं। किसी तरह का फैमिली, सोसाइटी, समाज, कुछ ऐसे प्रेशर्स हो सकते हैं इन पर कि ये उन चीज़ों को कैसे पार करें वो सोच रहे हैं। और जो पास्ट में इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस तरह से आपको हर्ट किया है, उन सब चीज़ों का, या जिस तरह से बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट कर दी हो कि ये आपको सुनना ही नहीं चाहते हो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ बात नहीं करना चाहते हो, सिर्फ अपने ईगो, अपने एटीट्यूड, अपना नाम, अपनी चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए। इनके लिए ये खुद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे ना, तो वहाँ पर अब ये वहीं टूट कर बिखर रहे हैं। आपके साथ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने बहुत ही गहरे रिश्ते को ख़राब कर दिया है। आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, जिन लोगों के लिए आपका दिल दुखाया है, आपको दर्द दिया है, अब वहीं पर ही ये भी तकलीफ फेस करते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए? नेक्स्ट एक्शन आपके लिए
डेफिनेटली ये बाकी लोगों से दूरियां बनाएंगे, जहाँ से ये आपको छोड़कर, आपको सैक्रिफाइस करके चले गए थे ना, तो वापस लौटते नजर आ रहे हैं। इनका विजन क्लियर हो रहा है, इंट्यूशन क्लियर गाइड करता नजर आ रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है। प्लेयर वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। जो इन्होंने पास में आपके एफर्ट्स को रिजेक्ट किया है, नज़रअंदाज किया है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, तो उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं। गलतियों का एहसास है, यहाँ पर एक अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है, एंड पूरी तरह से बिखरे हुए हैं इस समय, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, आइसोलेटेड है, किसी के साथ मन नहीं लग रहा होगा इनका इस समय। एंड एक नई शुरुआत की एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग आपके साथ करते नजर आ रहे हैं। किसी तरह का जेस्चर आपको बहुत जल्द इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है। 1 वीक, 2 वीक्स, 2 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मंथ, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आने वाले 1 से 2 महीने, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। इनके मैसेजेस क्या हैं? जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। तो डेफिनेटली आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक अलग ही तरह का खिंचाव, एक अलग तरह की बॉन्डिंग थी। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, वो ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। प्लेयर एनर्जीज में बहुत रहे हैं, बहुत घुमाते होंगे आपको, घुमा जाते होंगे बातों में कमिटमेंट के नाम पर। वहाँ पर अब ये सीरियस हो रहे हैं, डिनाइल मोड से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ ये समझ पा रहे हैं आपके साथ एक बहुत ही गहरा बॉन्ड है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो इनको वही ये सोचते रहते हैं, एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है, एक इस चीज़ की सोच है कि क्या आप इनके बिना खुश हैं। जैसे ये परेशान हो रहे हैं, नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आप भी सोच रहे हो? आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो डर लग रहा है इन्हें, आपको अप्रोच कैसे करें, इतना कुछ खराब कर दिया है। आई कुंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। वही इन्होंने बहुत सारी दायरे बनाकर रखे अपने रीजंस के लिए ना, क्योंकि फेयर नहीं थे ना आपके साथ, ओपन नहीं थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, एक फेक चेहरे के साथ, ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं थे अपनी। तो वही है कि इन्होंने बहुत दायरे, बहुत दूरियां बना के रखी कि इस रिश्ते को एक सही से नहीं ट्रीट किया है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। वही दुनियादारी, चकाचौंध में बहुत ज़्यादा वो रहे हैं। हम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं, आपके साथ को समझ पा रहे हैं इस समय। सो आपके लिए अल्फाबेट्स क्या आए हैं? आपके पार्टनर के इनिशियल हो सकते हैं। आर है, आई है, W, X, L, F, H, C, X, A, K, Q, K 2 बार आ गया। आर है, ये V है, G, E, F, H, Y, M। तो इनमें से आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, चीज़ें बेहतरी के लिए आगे होंगी। एक अवेकनिंग है, इससे गुजरेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना या 2 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।